हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एमपी टास्क पर अपना ई केवाईसी कर रहे हैं आधार से और आप एप्लीकेशन एरर पा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का एप्लीकेशन एरर आता है। कुछ इस तरीके से आप एप्लीकेशन एरर देख रहे हैं। थोड़ा सा खुले में टाइम लगेगा। जब भी आप लॉगिन करते हैं आपको एप्लीकेशन एरर आता है। इस एप्लीकेशन एरर का क्या सलूशन है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी स्टेप मिस होगा तो ये एप्लीकेशन एरर का आप सलूशन नहीं कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछली वीडियो हमने एमपी टास्क प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर के केवाईसी तक किया जाए। एक ही वीडियो हमने सब कुछ बता दिया था। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उनकी हेल्प हुई है। अगर आपकी भी कोई हेल्प हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में नई नई वीडियोज़ आपको इस तरीके से मिलती रहें। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप tribal.mp.gov जो अपना वेबसाइट है एमपी टास्क का, वो आप ओपन कर लेंगे। होम पेज पे इस तरीके से लॉगिन का आपको मिलेगा। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा के बाद लॉगिन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये एरर आता है। देखिए मैंने लॉगिन किया, एरर आ रहा है। अब इस एरर का क्या सोल्यूशन, मैं इसको डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करता हूँ ना, तो भी ये फिर से एरर आ जाएगा। देखिए, तो चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, या तो आप क्रोम यूज़ कर रहे होंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्रोम में राइट हैंड में और टॉप साइड में आपको थ्री डॉट्स मिलते हैं, और थ्री डॉट्स में आपको हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो हिस्ट्री वाला पेज खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच दबाएं शॉर्टकट, तो आपका हिस्ट्री का पेज खुल जाएगा। आप लेफ्ट राइट साइड में पाएंगे क्लियर ब्राउजिंग डेटा। क्लियर ब्राउजिंग डेटा आप करेंगे ना, तो इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा का, जहां पर आपको टाइम रेंज आपको ऑल ऑल पे सेलेक्ट करनी है एडवांस के सेक्शन में, और ब्राउजिंग हिस्ट्री पे टिक मारना है। डाउनलोड हिस्ट्री डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुकीज़ को टिक मारिए, कैश मेमोरी को टिक मारिए, और साइट सेटिंग को टिक मारिए, और आप इस पे क्लियर डेटा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लियर डेटा पे क्लिक कर देंगे, आपका पूरा हिस्ट्री और जो कैश मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद आप इस साइट को खोलेंगे तो आपका जो साइट है वो खुल जाएगा। जिस तरीके से आपका साइट ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको, ये मैंने क्रोम का बता दिया है। अभी मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अपना, इसका भी बता देता हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और हिस्ट्री का पेज ओपन करना है। कंट्रोल एच उसका शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ एक आइकन दिख रहा है क्लियर ब्राउजिंग डेटा का, आप देख पा रहे होंगे। इस पे क्लिक करिए और कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। टाइम रेंज आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप कई दफ़ा इस वेबसाइट को ओपन किए होंगे, तो हमें नहीं पता कि आपने कितने समय से ओपन किया है। तो आप ऑल ही कर लीजिए तो सही रहेगा। और क्लियर सारी जो भी अपना मैंने बताया था आपको, ब्राउजिंग हिस्ट्री का, कुकी का और कैश का, साथ ही साथ साइट परमिशन वाला जो साइट सेटिंग है, इसको भी टिक मारिए। मैं सभी कर देता हूँ क्लियर, कोई टेंशन बार बार नहीं होगी। क्लियर कर दिया मैंने। ये थोड़ा टाइम लग रहा है क्लियर होने में। ब्राउजिंग डेटा है। देखिए क्लीन हो गया है। अब हम साइट पे चले जाते हैं। मैं होम पेज पे आपको बताता हूँ, होम पेज से ही बता देता हूँ। ये अपना होम पेज ओपन हो रहा है। इस तरीके से होम पेज आ गया है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है एमपी टास्क। ये जो ऑप्शन है हेडर में दिया गया है, हेडर मेन्यू में, वो आप क्लिक करेंगे और लॉगिन पे आ गया आप। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। देखिए हमने सारा डेटा क्लीन कर दिया है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड हम इस पे भर देते हैं।
देखिए मैंने लॉगिन कर दिया है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन कर लिया है मैंने। एक विद्यार्थी हैं, उनका मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपका यहाँ एक सूचना आपको मिलेगी कि प्रिय विद्यार्थी, आपका वर्तमान चालू खाता आधार-विशिष्ट भुगतान हेतु एनपीसीआई लिंक करना सुनिश्चित करें। एनपीसीआई एक्टिव ना होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा। आधार एनपीसीआई लिंक की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसा हो सकता है, ऐसा मैसेज आपको आ सकता है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी एनपीसीआई आधार लिंक है या नहीं। तो हम क्लिक कर देते हैं और ये हमें एक बैंक एक आधार की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर हमें अपना आधार नंबर से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। ये हमें लॉगिन करना पड़ेगा इस तरीके से। वेलकम टू माय आधार का जो साइट आ गया है, यहाँ आप लॉगिन कर लीजिए और अपने जो आधार है वहाँ पे एनपीसीआई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप चेक करके इसको देख सकते हैं कि भाई आपका लिंक है या नहीं है। तो मेरा तो लिंक है, मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ आप देखिए आपका डैशबोर्ड खुल गया है। आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से डैशबोर्ड आ गया है और यहाँ पीएमएस का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए पीएमएस का भी दिया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे है इसका अर्थ। और यहाँ आवास का भी दिया है, विशेष अध्ययन स्कीम स्कीम है, अप्लाई क्लास, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हैं। पीएमएस, यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फाउंड नहीं आ रहा है। स्कॉलरशिप बेनिफिट में देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। एप्लीकेशन अप्लाई, देखिए ये सारा ऑप्शन आ गया है। चेक एनपीसीआई, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं एनपीसीआई का। देखिए योर एनपीसीआई स्टेटस इज एक्टिव। तो मैंने बताया था ना मेरा एनपीसीआई एक्टिव, ये जो विद्यार्थी हैं इनका एक्टिव है, तो दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो जानकारी मिलनी थी कि कैसे हम एप्लीकेशन एरर जो आ रहा था, मैंने आपको बताया था कहाँ गया इमेज, ये जो इस तरीके का एप्लीकेशन एरर आपको दिख रहा था, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ फिर से कि जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा का पॉपअप खोलिए या पेज खोलिए, वो हिस्ट्री पूरा का पूरा डिलीट कर लीजिए। आपका कैश मेमोरी और साइट सेटिंग और हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ इसमें टिक करिएगा और पूरा क्लियर ब्राउजिंग डेटा कर लीजिए। तो आपका जो साइट है, आप दोबारा लॉगिन करेंगे ना, ये लॉगिन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो जानकारी मिलनी थी वो मिल गई है। अगर किसी भी तरह की आपको कोई कोई हेल्प आपको लगता है कि हाँ कोई हेल्प हुई है, तो सच्चे दिल से आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।